बकेट 10 बकेट लेके जाओ। ऑलराइट, द सेम वे यूनिवर्स के पास सब कुछ पड़ा है, अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, दुनिया का सब कुछ पड़ा है यूनिवर्स के अंदर। आप मांग क्या रहे हो? आप मांग रहे हो भगवान इस समय मेरे 50,000 है, 80,000 कर दे। ऑलराइट, आप इतना छोटा मांग रहे हो तो यूनिवर्स कहता है यार तेरा 50 में भी काम चल रहा है, 80 भी क्यों दूं। जो बड़ा मांग रहा है उसको वो पहले ले लेता है। राइट, मान लेते हैं मेरे घर में कोई और आया, बोले यार मुझे तो बस 2-4 ग्लास चाहिए, लेकिन किसी के घर में बिल्कुल पानी नहीं है, तो मैं सब जिसको दूंगा ना जिसके घर में बिल्कुल पानी नहीं है। यूनिवर्स का भी यही हिसाब किताब है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिर्फ इतना सोचें कि यूनिवर्स के लिए सब कुछ संभव है आपको देने के लिए। आपकी और मेरे वर्ल्ड व्यू में हो सकता है हमारे लिए 100 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए लाखों करोड़ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी माइंड में बनाएं कि सब कुछ आ सकता है। और दूसरी चीज, इससे दिल ना लगाएं। राइट, मतलब दिमाग ना लगाए, दिल तो लगाए, दिमाग ना लगाए। दिमाग ना लगाए मतलब आना ही चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं, अमित जी ने सिखाया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास तो करोड़ आना ही चाहिए, लाखों आना ही चाहिए। डेस्परेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी। आप डेस्परेट हैं मतलब आप खुश नहीं है, और खुश नहीं है मतलब आपकी ऊर्जा माइनस में है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे 100 रुपए है तो मार्केट में कितने रुपए की चीज ला पाऊंगा? 100 रुपए की। 10,000 रुपए लेके मार्केट में गया तो 10,000 रुपए की, लेकिन आप नेगेटिव मार्केट में लेके गए तो आपको कोई भी खड़ा नहीं करेगा। सो डेस्परेट जब आप हैं तो आप खुश नहीं है, खुश नहीं है आप तो आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं तो आपके पास सारी एवरेज नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हैं वैसे दोस्त आते हैं। रिक्शा वाला के साथ बैठता है, पान वाले के साथ बैठ जाता है। राइट, डांस वाला डांस वालों को खोज लेता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक वालों को खोज लाता है, पॉडकास्ट वाले पॉडकास्ट वालों को खोज लेते हैं एंड रिच लोगों को खोज लेते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, सभी लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सभी को 5 स्टार होटल में खाना खाना है, बट 99% लोग अपने जीवन के 100 साल बिताने के बाद या 80 साल बिताने के बाद भी कभी उस 5 स्टार होटल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो अगर आप बेसिक है ना, नया नया शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पहली चीज हैव फन विद इट। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मर्सिडीज बेंज के शोरूम में घुस जाओ, बोलो टेस्ट राइड दो, वो बोलेगा कब खरीदना है, बोले दिवाली पे खरीदना है। वो कहेगा दिवाली पे खरीदना है, कितने पैसे में लोगे या बैंक लोन लोगे? बैंक लोन से लेंगे। कैश में बोल रहे हैं तो कैश में बोल देना। क्या करते हो? बोले मैन्युफैक्चरर हूं। किस चीज का प्लांट है? बोला स्टील प्लांट है। वो कौन सा आपके प्लांट आके देखने वाला है? और बोलेगा विजिटिंग कार्ड दो। मैं विजिटिंग कार्ड नहीं रखता, फोन नंबर ले लो। ओके, चलो टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलो, हैव फन विद इट। कौन आपको धक्के दे के निकाल रहा है? उनका तो काम है गाड़ी दिखाना। आप जाइए, उस गाड़ी में बैठिए, उसका लेदर फील कीजिए, उसके अंदर बैठ के ब्रीथ कीजिए, उसकी बूट स्पेस को देखिए, उसके हर एक चीज को देखिए। 5 स्टार होटल में घुस जाइए, उनको बोलिए कि यार मुझको कमरे दिखाओ। मेरे फादर ने, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था, मैं पहली बार उनके साथ दिल्ली आया था। मुझे लाल किला दिखाने के लिए नहीं ले गए वो सीधा मुझे ले मेरिडियन होटल लेके गए। और वो होटल में जाके उन्होंने कमरे वमरे दिखाए और मैं डर गया था। मैंने कहा पापा यहाँ से कोई बाहर निकाल देगा तो 500 रुपए की एक चाय होती है। पापा ने कहा रिलैक्स, कोई नहीं निकालेगा, चल आराम से। सब देख के आया, और आज जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर रोज 5 स्टार होटल में रुकता हूँ। 365 दिन में से करीब 200 दिन अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो 200 के 200 दिन 5 स्टार है। कैसे आ गया ये जिंदगी में? उस चीज के पास जाना है जो आपका सपना है, उससे दूर नहीं। आप दूर से उसको देख के नहीं निकलना, घुस जाओ उसके अंदर। एंड बेस्ट पार्ट, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ऑर्डर दें, 500 रुपए खर्च करें। सो बिगिनर हैं तो हैव फन विद इट, हैव द एक्सपेरिमेंट एंड डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट 10 करोड़ शुरू में। Okay, try to attract a cup of coffee. Try to attract a meeting with BSR and Amit ji. Try to attract some of the other small thing. Perfect, beautifully explained. Thank you. मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आई एम श्योर आपकी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत पुरानी है, काफी टाइम से आप कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपको समझ में आया कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार ये मेरे लिए काम कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में? जी, 2007 में मैं पूना गया था पहली बार, और पूना में सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिलती थी। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो ऐसे ही एक्सीडेंटली एक सेशन में हम चले गए, और मनीष गुप्ता जी करके एक टीचर थे हमारे, और वो सिखा रहे होते थे पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए ये सब। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं बड़ा शाय था, नेगेटिव था, मैं बात नहीं करता था। मैं बहुत डिप्रेशन टाइप का सा पर्सन था, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती थी।
तो लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जब उन्होंने सिखाया तो मैं स्टेज पे जाने लगा, मैं धीरे धीरे उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। तो उन्हीं का एक प्रोग्राम था माई लाइफ करके, वो 4 दिन का प्रोग्राम था। तो उसमें उन्होंने पहली बार हमें रेजिडेंशियल एक रिसोर्ट के अंदर द सीक्रेट मूवी दिखाई थी। और वो मूवी रात को हमने करीब 9-10 बजे के आसपास देखी, और तब से बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ऐसे लगा कि यार वास्तव में बात तो सही है, और वास्तव में बात सही है। आप देखिए, पता नहीं क्यों जब हम लॉस के बारे में सोचते हैं लॉस ही दिखता है, हम काले कलर के बारे में सोचते हैं तो काला ही दिखता है, लाल के बारे में सोचते हैं लाल दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त को याद करते हैं उसका फोन आ जाता है, और कई बार ऐसे देखते हैं कि किसी नुकसान को याद करते हैं और नुकसान आ जाता है। मतलब तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाया मैं हर चीज में। और उस समय तक मैं इतना पॉजिटिव भी हो गया था कि मुझे लर्निंग पे अटूट विश्वास हो गया था। उसके बाद तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिसके भी सेशंस हो रहे थे ना, मैंने फटाफट अटेंड करना शुरू किया। उस समय यूट्यूब नहीं था, तो इतने फ्री वीडियोस नहीं होते थे, तो किताबें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ डाली और कुछ चीजें पढ़ डाली। और 2009 में मैंने मेरे खुद के सेशंस इसके ऊपर चालू कर दिए। तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं इसको घुसा देता था। और उसके बाद मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं, आज तक मैं अमित जी आपको बोलूंगा मेरे पास 300 से ज्यादा बड़े मिरेकल्स हुए हैं। छोटे मोटों को तो बात ही नहीं है। छोटे मोटे तो मैं चाहता हूं कि आज मुझे भूख लग रही है, दाल बाटी खानी है, और पता नहीं कोई ना कोई दाल बाटी ले आता मेरे लिए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। छोटे तो बहुत सारे हैं, मतलब बड़े। मैं एक दिन ऐसे ही अपनी कार में जा रहा था और मैंने कहा यार विदेश ट्रेनिंग करनी चाहिए, और 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आता है, फिलीपींस में ट्रेनिंग है, वुड यू डू इट? आई वाज लाइक, मैं और मेरे साथ एक मेरी टीम का मेंबर था, ये कैसे हुआ? अभी तो हम बात कर रहे थे और 5 मिनट के अंदर हमारे पास कॉल आया। एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल। कॉल किया, अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। फिर मैंने कहा यार पासपोर्ट रिन्यू होने में तो मुझे 1-1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। लेडी सेड नहीं, आपको तो 15 दिन में बताना है। खैर मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाला, 1.5 महीने में आया। मैंने फिर फोन किया, बोली भूपेंद्र अब नहीं हो पा रहा है। बट उसके बाद मैंने करीब 6-7 विदेशों में ट्रेनिंग की, सिंगापुर में कई सारी ट्रेनिंग्स की, दुबई में की, अमेरिका में की। एंड कैसे हो गया पता ही नहीं। और ये मेरा टारगेट था कि 2018 में मैं करूंगा ये, एंड 2018 के पहले हो गई, 2017 में हो गई। इट वाज मिरेकल। एक बार हम लोग, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिरेकल, और लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। चाकन करके पूना में जगह है, पहली बार मैं कहीं पे, वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो एक बार मैं बाइक लेके, ऐसे ही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बारे में हम ढूंढते थे, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया था, तो हमें लगता था कि किसी कंपनी में जबरदस्ती जाके मिलना पड़ेगा, कोई घुसाता नहीं था। वहां पे एक लेन है, उस लेन में मैं गया, और बड़ा थोड़ा चौड़ा रोड है, उसमें लेफ्ट में एक कंपनी थी जिसका नाम था सैनी इंडिया, राइट में सॉरी, थोड़ा सा आगे जाके एक मर्सिडीज बेंज की कंपनी थी। अब तो कई सारी कंपनियों के नाम मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा और आगे जाके वॉक्सवैगन की कंपनी थी, और आगे जाके एक कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की कंपनी थी। 10-12 कंपनी दिखी मुझे, एंड वो सारी कंपनियां इतनी बड़ी, एंड मैं चकरा गया। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ। एंड आपको मैं बताऊंगा, विद इन 1 ईयर उन सभी कंपनीज से आगे होके चल के मुझे ऑफर आया, और मैंने उन सब में ट्रेनिंग डिलीवर की। सबसे पहले वॉक्सवैगन से आया, उसके बाद सैनी इंडिया से आया, उसके बाद मर्सिडीज बेंज से आया। एंड मैं मर्सिडीज बेंज के लिए तो मतलब मेरे को 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग ट्रेनिंग करने का मिला। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया उनके एक डीलर के वहाँ। तो डीलर के वहाँ मैं ट्रेनिंग करता था साल भर, और हर महीने 4 दिन जाता था मैं। शाम को 7 बजे उनके सभी लोग निकल जाते थे ट्रेनिंग व्रेनिंग करके, मैं 7 बजे के बाद भी रुकता था, और फिर जो गाड़ियाँ होती थी सबको खोल खोल के देखता उनमें बैठता था। और ये बात है 2014 की। एंड उनका सीईओ कहता था ले लो एक गाड़ी। मैंने कहा 12 जनवरी 2017, एंड ही वाज सो क्लियर यू आर। एंड 12 जनवरी 2017 मेरे घर पे वो मर्सिडीज बेंज ई क्लास खड़ी थी, एंड इट वाज लाइक मिरेकल। सो गुड, सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली यही होता है कि मतलब हम सब लोग आई थिंक गाड़ियों से तो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। True. तो बहुत, क्योंकि मेरे को याद है मैंने भी आई थिंक अपनी लाइफ में फर्स्ट मैंने मर्सिडीज ही अट्रैक्ट की थी जी। जब मैंने गाड़ी लेने का प्लान किया था। तो इट इज सो सिमिलर टू दैट, अमेजिंग। सो अब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जैसे जब लोग अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर रहे हैं, अब बात आ रही है कि अट्रैक्टिंग मनी। करेक्ट। अगर कोई भी इंसान पैसे अट्रैक्ट करना चाहता है जी, उसको रेडी कैसे होना है? मतलब उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं कि बिफोर यू एक्चुअली अट्रैक्ट मनी, आपको रेडी भी होना पड़ेगा ना, मेंटली कुछ चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। वो क्या चीज है? हर उस इंसान को सुनो जो आपसे पैसे लेने की बात कर रहा है। ये उल्टा है। आप में से कई लोग क्या करते हैं,
कि हाँ मुझे पैसे अट्रैक्ट करने, और आप सीधा सोचने लग जाते हैं हाँ पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। उससे भी पैसा आएगा। और ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। विजन बोर्ड बनाए, अमित जी के आपने वीडियोस देखे होंगे तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। विजन बोर्ड बनाएं, आप लिखें, अपना गोल लिखें, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करें, रात को सोते हुए अपने माइंड को बोल के सोएं। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ मैंने देखा है अपने वर्कशॉप में, जब भी हम लोगों को बहुत कुछ फ्री में बता रहे होते हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ सर मज़ा आ गया ये, और जैसे ही मैं कहता हूँ अब आगे 1 साल मुझसे जुड़ने के लिए 3 लाख रुपए देना होगा, यूं हो जाता है आदमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको यकीन ही नहीं है कि आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है 3 लाख रुपए देने के बाद आप गरीब हो जाने वाले हो। यू नो, यू गेट क्लोज्ड। और द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी कि आपको देना है, लोग ऐसे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं एक ही एग्जांपल ऐसे वर्कशॉप्स में देता हूं। मान लो यही मैं किसी पैसे वाले को बोलूं या बहुत रिच आदमी को, भाई देखो 3 लाख दोगे 30 लाख कैसे कमाओगे, या 3 करोड़ कैसे कमाओगे, वो कहेगा भैया मेरे को 3 करोड़ कमाने में इंटरेस्ट है, 6 लाख ले लो। वो ध्यान से सुनता है, वो तो बल्कि ढूंढता है ऐसे लोग कि यार मेरा बिजनेस अभी 30 लाख का है, मैं 3 करोड़ कैसे ले जाऊं, कहां से ले जाऊं, कौन बता सकता है। किसी का 30 करोड़ का है तो वो पूरी दुनिया में ढूंढता है कि कौन बेस्ट है जो कि मुझे पैसा ले ले लेकिन 30 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा दे। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसको सारी की सारी चीजें बस फ्री में दे दे, उस पर कोई एहसान कौन कर दे, या उस पर कोई किसी तरह से कैसे। तो पैसा नहीं निकालना, पैसा खर्च नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं। मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग के लिए या और बड़ी इन चीजों के लिए महंगा पैसा खर्च करने की मत सोचो। सबसे पहला, डोनेट कर दो। 100 रुपए रोज के डोनेट कर दो, बिना सोचे समझे डोनेट कर दो। The moment you will have money going out, you will have more space for incoming. Correct. तो अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं ना, मुझे पता है 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 3,000 आप डोनेट नहीं करेंगे। मान के चलें कि आपके पास 10,000 आ ही नहीं रहा है, मान के चलें कि आपके पास 9,800 रुपए आ रहा है या 9,500 ही आ रहा है। आप कहो कैसे मान के चले सर? 200 सारे पैसे पे आपका हक नहीं है, पहले 500 दे दो, 10,000 में से 500 दे दो, एंड आप देखोगे ये इतना पैसा आपके पास लेके आएगा। क्योंकि जिसका देने का दिल नहीं है ना, ये दिल हृदय चक्र, ये कहते हैं हृदय चक्र नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस चक्र, मूलाधार, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, उसको भी एक्टिवेट करना है। ताकि उसको एक्टिवेट करने का तरीका अलग है, व्यायाम करना, उसको एक्टिवेट करने का तरीका है उसे क्लीन करना, एनर्जाइज करना। लेकिन सबसे आसान मैंने देखा है देना। आप दे दीजिए, सबसे पहले दीजिए। और कहीं पे भी देने की बात हो रही है, भले हो सकता है वहां पे आप 10,000 कमा रहे हो और 10 लाख देने की बात हो रही है, आप नहीं दे पाओगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं और मेरे को 100 करोड़ देने की बात हो रही है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उस बात को ऐसे सुनो और ड्रीम बनाओ कि काश मैं किसी दिन 100 करोड़ दे पाऊं, काश मैं किसी दिन 10 लाख दे पाऊं। तो सबसे पहले देने का ड्रीम बनाओ। एंड आपको पता है देने का ड्रीम, बड़ा पैसा देने का ड्रीम तब बनेगा जब आप रियल में दुनिया के लिए कुछ करना चाहोगे। नहीं तो 90% आप क्या कर रहे हो, मुझे पैसा कैसे मिला है, मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे पैसा कैसे मिले, और बार बार आप मुझे 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 कर रहे हो। तो ये बेगर मेंटालिटी हो गई। अगर आप बार बार ये सोचोगे मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे, अभी मैं 10,000 कमा रहा हूं लेकिन 1 करोड़ मुझे देना है, 1 करोड़ देना है मुझे, अनाथों को देना है मुझे, 1 करोड़ देना है संसार के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, और आप ये देने की बात सुनोगे तो आपका माइंड एक्सपैंड होगा और माइंड ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले देने की बातें सुनना शुरू करो और बाद में सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स करना शुरू करो। आप देखोगे मजा आ जाएगा। और डोनेट करना सबसे पहले शुरू करो। बहुत बढ़िया। आप ये मैंने